देख लेते हैं कि टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं और एक परीक्षार्थी है जिसको परीक्षा पास करने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि 30 शब्द प्रति मिनट मीन्स एक मिनट में 30 शब्द। एक मिनट में कितना? 30 शब्द। आगे है कि एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे। आधे घंटे तो एक मिनट में 30 शब्द, तो आधे घंटे में तो हम जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो आधे घंटे में 30 मिनट होंगे। तो एक मिनट में 30 शब्द, तो 30 मिनट में मीन्स 30 मिनट में हो जाएगा 30 अगुना 30 मिनट में। तो एक मिनट में 30 शब्द, तो 30 मिनट में 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 2 डबल 0 मीन्स 30 तिया 900 शब्द। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे पहले बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 का तालिका बना करके। तो चलिए हम तालिका बना कर भी देख लेते हैं कि कैसे। जैसे दिया हुआ है कि एक मिनट में 30 शब्द और 30 मिनट में इसमें लिख देंगे समय और इसमें हो जाएगा शब्द। तो समय दिया हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट में शब्दों की संख्या कितनी? 30 शब्द। बाकी है आगे पूछ रहा है कि आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे। आधे घंटे में, आधे घंटे मतलब कितना? समय कितना हो गया? 30 मिनट। शब्द कितने हो गए? तो शब्द तो हमें पता नहीं है, शब्द हमें निकालना है। तो शब्द के जगह हम x मान लेते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आता है, देखिए क्या आता है। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला 1/30 बराबर समानुपात निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए किसी भी राशियों को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि 1/30 और 30 बटा ये हो जाएगा हमारा x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x मीन्स x लिखाएगा और आगे दिया हुआ 30 गुना 30, 30 गुना 30 बराबर x का वैल्यू आ गया 30 तिया 9, 30 तिया 90 और 0 के बदले एक 0, इसलिए आ गया x का वैल्यू 900 और 900 क्या निकालना था? x मीन्स शब्द। तो ये हो जाएगा हमारा 900 शब्द। चलिए इसको फटाफट एकदम कॉपी में जेरॉक्स कर लीजिए। तो अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है। मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है। 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है और गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है तो मानचित्र में उसे कितने सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है। तो जैसा कि मैंने तालिका बनाया था, इसी प्रकार एक तालिका बना लेते हैं और इसमें दिया हुआ है, लिखेंगे पैमाने, इस पैमाना और सेकेंड में लिखेंगे दूरी। तो पैमाना हमें पहला दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर, पैमाने में 1 सेंटीमीटर मीन्स पैमाना के सामने 1 सेंटीमीटर और दूरी दिया हुआ 15 किलोमीटर निरूपित करती है। तो दूरी के सामने हो जाएगा 15। अब है कि गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क जो है यदि 75 किलोमीटर निरूपित करती है तो हमें तो दिया हुआ है सिर्फ दूरी कि कितना किलोमीटर? तो 75 किलोमीटर, ये ना। तो इसका निकालना है कि उसे कितने सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा।
मीन्स निकालना क्या है, तो हमें पैमाना, तो पैमाना निकालना है, पैमाना को मैंने x मान लिया। चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। जब ये समानुपात है तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा ये 1/15 बराबर x/75। अब ये इसको भी क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा 15x बराबर 15 इकाई 15, सॉरी 75 इकाई 75। अब निकालेंगे x का वैल्यू, ये हो जाएगा 75 अब बट्टा ये इधर आएगा तो भाग है, सॉरी गुना में है तो इधर हो जाएगा भाग में, मीन्स x बराबर 15/75 मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे सामने एक अगला प्रश्न है कि यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपए हो तो कितना हो, मीन्स 25 मीटर कपड़े का मूल्य हमें पता है कि 337.50 रुपए है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से एक तालिका बना लिया जाए और हमें दिया हुआ है 25 मीटर कपड़े का मूल्य, तो एक में लिखेंगे कपड़ा और दूसरा में लिखेंगे मूल्य, जिसको बोलते हैं बाबूरे कीमत। कपड़ा हमें दिया हुआ है 25 मीटर और इसका कॉस्ट दिया हुआ है 337.50 और आगे देख रहे हैं 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर हमें एक कह रहा है कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 60 मीटर, तो हमें तो 25 का दिया हुआ है तो 60 का ना निकालना है, तो 60 मीटर कपड़ा का, अब मूल्य तो दिया हुआ है नहीं, निकालना है मूल्य, तो मूल्य को मान लेते हैं x। अब इसको करते हैं 100, तो ये हो जाएगा 25 बटा 337.50 बराबर ये हो जाएगा 60 बटे x। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे है कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 60 का तो ये तो हो गया। अब इसको फिर करते हैं क्रॉस गुणन, 25x बराबर 60 गुना 337.50। अब इसको आगे देखते हैं, 60 गुना 337.50 बटा ये आ जाएगा, गुना में है तो भाग में। अब इसको बाबूरे थोड़ा देखते हैं, इसको उड़ा देते हैं ना, ये उड़ेगा, तो जब ये उड़ेगा तो इसके बाद में जितना बालक बैठा हुआ है उतना जीरो नीचे लेकर के आ जाएगा। तो चलिए जितना कितना बैठा हुआ है तो डबल अंक है, इसलिए यहाँ पे हम ना 2 जीरो इसके लिए दे देंगे। बाबूरे 2 लड्डू खाओ, बाकी आगे है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। अब बच गया हमें 6 गुना 3775 बट्टे 25। अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या किया जाए, तो इसको काट देते हैं। 6 पंचे 30 है 33, तो 33 का जब 6 पंचे 30 तो 30 आया, तो 3 तो शेष रह गया, तो शेष जाएगा अगला अंक पे। अगला अंक पे जैसे जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पर 7 37 मीन्स 7 बचे 35 है यहाँ 37, तो बचा इसका रिमाइंडर 2 पर 5 यानी 25 और ये हो जाएगा 5 बचे 25। और इस प्रकार यहाँ भी 5 बचे 25 कैंसिल। अब देखते हैं एक बार फिर से काट करके, तो 5 1 जा 5 मीन्स 5 इकाई 5, आगे एक बचेगा शेष होगा 17, तो 5 गुना 10 5 तिया 15 5 तिया 15 बचेगा 2 पर 5 25 और 5 बचे 25 मीन्स आ गया 135। और इस प्रकार x का वैल्यू आ गया 6 गुना 135, तो 6 पंचे 30 और 5 6 3 18 18 3 21 और 6 इकाई 6 और 6 2 8 मीन्स आ गया 810 रुपए। ये बाबूरे आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। Do it in your copy nicely and properly.
कॉपी एंड पेस्ट इन योर नोटबुक। हरी अप। चलिए इसी का है दूसरा नंबर 2। देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि 1620 रुपए में इसी तरह का कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन में तालिका बनाए थे, एक में लिखे थे क्या थे, कपड़ा, दूसरा में लिखे थे मूल्य। बस वही काम करना है। पहला का हमें दिया हुआ था 25 मीटर कपड़ा का मूल्य 337.50 और आगे हमें दूसरा में पूछ रहा है कि 1620 रुपए में कितनी कपड़ा खरीदा सकता है। तो कपड़ा नहीं दिया हुआ है तो कपड़ा को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, x मान लिए। और हमें दिया हुआ है कि 1620 रुपए में, रुपया पता है बाबू जी, हम लोग को कपड़ा नहीं पता है। चलो कपड़ा निकाल देते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, 25 बटे 337.50 बराबर x बटा 1620। इसको भी करेंगे क्रॉस गुना। 337.50 बराबर 337 को x से गुना करेंगे तो 337.50 x हो जाएगा और बराबर 1620 गुना ये आ जाएगा 25। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसको करेंगे भाग में 337.50। जब ये उड़ाएंगे तब यहाँ पे आएगा 00। अब इसको करते हैं सॉल्व। x बराबर, अच्छा ऐसे तो होगा नहीं, सबसे पहले इसको काट लिया जाए। 0 से 0 कैंसिल, आगे आता है, चलिए 5 पचे 25, फिर वही काम 6 पंचे 30 बचा 3, 7 पचे 35 बचेगा 2, 5 पचे 25। अब फिर करना है 5 इकाई 5 बचेगा 1, 5 तिया 15 बचेगा 2, 5 पचे 25। ये आ गया 135। अब इसको आगे देखते हैं क्या करना है। बचा 1620 गुना 10 बटा 135। x बराबर ये हो जाएगा 16, इसके बदले में 00 बटा 135। अब इसको लगाते हैं भाग। 16,200 में 135 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 100 होगा 35, 7 5 12 बचेगा 5 में से 3 गया तो 2, 0 1 उतार लेंगे तो 135, 135 गुना 270 ना, तो हो गया ये 270। अब बच गया एक 0 को यहाँ लिख देंगे या चुपचाप यहाँ में लिख देंगे तो आ गया 120। मीन्स इसको काट कर हम आसानी से लिख सकते हैं 120। क्या निकालना था तो कपड़ा, तो लिख सकते 120 मीटर कपड़ा, यही ना दिया हुआ था। चलिए दैट इज योर करेक्ट आंसर। राइट इन योर नोटबुक नाइसली एंड प्रॉपरली, कट एंड पेस्ट इन योर नोटबुक। हरी अप। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी।